मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें से उन्होंने राजस्थान के जयपुर में बाइक टकराने पर विशेष समुदाय के युवक की हत्या को मॉब लिंचिंग बताकर अफसोस जताया है। वहीं सपा सांसद ने मणिपुर हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा कनाडा मामले पर भी अपनी राय पेश की। मीडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने राजस्थान के जयपुर में बाइक टकराने के बाद विशेष समुदाय के व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटना पर कहा कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगर हम इन घटनाओं से भी हिंदू मुस्लिम कर दें तो हमारा देश कहाँ जाएगा। लेकिन इस वक्त देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि मॉब लिंचिंग हो रही है। इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाओं से देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान भारत की दूसरी बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि मॉब लिंचिंग करने वालों का स्टेज पर बुलाकर स्वागत किया जाता है, उनके गले में मालाएं डाली जाती हैं। आप देख सकते हैं संसद में एक मुस्लिम सांसद के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले सांसद का कद और बढ़ गया है, क्योंकि यह सब कुछ आने वाले चुनाव के लिए ही किया जा रहा है। वहीं देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि देश के राजनीतिक लोग देश को खिलौना ना समझे। यह एक ऐसा देश है जिसमें गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाते हैं और अंग्रेजों की हुकूमत को यहाँ से भगा दिया था। लेकिन आज इसका उलट हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि अब हिंदू मुस्लिम मिलकर एक और जंगे आज़ादी शुरू करें, जिससे बुजुर्गों द्वारा दी गई गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, बाइकें आमतौर से टकराती रहती हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। अगर उसमें भी हम हिंदू मुसलमान शुरू कर दें तो देश कहाँ पर जाएगा। इस वक्त इसकी जिम्मेदार वो राजनीति है जो धर्मों का सहारा लेके, मजहबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है। इस वक्त हमारे देश में रूलिंग पार्टी बीजेपी सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई दूसरा काम नहीं कर रही, जिसका नतीजतन ये हो रहा है कि इस तरह से लोगों की मॉब लिंचिंग शुरू हो गई। ज़रा से भी किसी के खराश आ गई और मामूली एक्सीडेंट हो गया तो क्या मार देंगे उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी क्योंकि वो दूसरे मज़हब का है। हमारी सियासत ये इस बात की जिम्मेदार है। हमारी सियासत तो विकास पे होनी चाहिए, रोज़गार पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, इसको किसान पे होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ के हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये देश के लिए आगे बहुत बड़ा ख़तरा खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मुसलमान इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है। 2-4 लाख नहीं है, करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं। अगर इस तरह से उनके साथ बर्तावा किया जाएगा तो आखिर देश का आगे चल के क्या असर होगा, मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, राजस्थान में आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर तो नहीं हो रहा है इस तरीके की बात? देखिए, ये तो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि जब मॉब लिंचिंग हुई और उसके बाद मॉब लिंचिंग करने वालों को बाकायदा स्टेज पे उनका ऑनर किया गया, उनको मालाएं डाली गई, मंत्री लेवल के लोगों ने उनकी मालाएं डाली गई, तो उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लें, कुछ होना तो है नहीं। आपने देखा नहीं पार्लियामेंट में कितना सब कि क्या नहीं कहा गया मुसलमान को, और उनका क्या हुआ, और उनके दर्जे बढ़ा दिए गए। देखिए, चुनाव की तैयारी के मूड में तो ये हर वक्त रहते हैं। चुनाव की तैयारियों के ही लिए ये सब काम किए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी ने जो मुस्लिम एमपी के लिए जो गाली बकी है पूरे मुसलमानों के लिए, क्या वो चुनाव की तैयारी नहीं है? और उसको दर्जे और बढ़ा दिए गए कि ये देश के भविष्य के लिए अंधकार है, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान को मजाक या खिलौना ना समझे देश के राजनीतिक लोग। ये बहुत बड़ा देश है। ये वो देश है जिसने गंगा जमनी तहजीब से, प्यार मोहब्बत से, एक थाली में जब हिंदू मुसलमान खाना खाते थे तो इन्होंने अंग्रेज़ों जैसी हुकूमतों को यहाँ से भगा दिया था। आज उसका उल्टा हो रहा है। आज हम किस जगह पे खड़े हो गए। अब एक ज़रूरत इस बात की, हम सब हिंदू मुसलमान मिलके एक और जंग आज़ादी शुरू करें, जिसमें प्यार मोहब्बत और हमारी वो तहजीबें जो बुज़ुर्गों ने हमें दी हैं उसको हम बरकरार रखें और उसको बचाएं। मणिपुर हिंसा के लिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस को जिम्मेदार बताने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। वहां पर बहु बेटियों की ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। मणिपुर के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
वहाँ भी कम्युनल मामला है, एक तरफ क्रिश्चियन है तो दूसरी तरफ हिंदू समाज है। जब सरकार ऐसा करेगी तो देश तो जलेगा ही। हम चाहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदला जाए और प्रदेश को आर्मी के हवाले कर दिया जाए। भारतीय सेना 48 घंटे में सब कंट्रोल कर लेगी। देखिए, मणिपुर ने पूरे हिंदुस्तान को, हम सबको शर्मसार कर दिया है। बहन बेटियों की इज्जत वहाँ महफूज नहीं रही है। वो वीडियो सबके सामने आए हैं जो हम और आप देख नहीं सकते। मणिपुर के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर के अंदर अगर ये अपने चीफ मिनिस्टर को बदल दें और मणिपुर को फौज के हवाले कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ 48 घंटे में सारा कंट्रोल हो जाएगा। मणिपुर की जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आशंका जताई है कि दंगाई उनका भी घर जला सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो पुश्तैनी आवास है वहाँ भी घटना हुई है, तो क्या लगता है? देखिए, वहाँ भी कम्युनल मामला है। कहीं एक तरफ क्रिश्चियंस हैं, दूसरी तरफ हिंदू समाज है। जब आप राजनीति में ये सब करेंगे तो फिर देश तो जलेगा ही, वही जल रहा है। वहीं कनाडा जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने पर सपा सांसद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को बांटने और अशांति फैलाने वालों के साथ हम नहीं हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन अब अगर कोई हिंदुस्तान के टुकड़े करने की साजिश करेगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। कनाडा ने भी यही किया और अलगाववादियों को बढ़ावा दिया। कनाडा ने खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दिया और इल्जाम हम पर लगाया। उन्हें पहले भी इस पर कंट्रोल करना चाहिए था। हम देश के बांटने वालों को या इस देश में जो भी अशांति पैदा करना चाहते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हिंदुस्तान एक अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से लेके गोलकुंडा तक हुआ करता था, फार ईस्ट तक हुआ करता था। अब हिंदुस्तान के अगर कोई टुकड़े करने की साजिश करेगा तो हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। कनाडा ने भी यही काम करा कि अलगाववादियों को बढ़ावा दिया, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दिया। भले से वो यहाँ आए हो और उन्होंने इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया, उनको इसको पहले ही कंट्रोल करना चाहिए था अपने मुल्क के।